गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। पूरी संगत को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। उसके बाद मैं अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी। मैं गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्रिया करूँ, जितना भी उनको थैंक यू बोलो, उतना ही कम है। मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज एक बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरु जी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जो मेरे साथ किया है, उनकी बहुत असीम कृपा है, बहुत प्यार है और उन्होंने मुझे एक तरह से नया जीवन दिया है। मेरा ये एक सपना है जो गुरुजी ने सपने में मेरा कल्याण किया है, वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी 17 जनवरी 2025 की सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा। सपने में एक जगह थी बहुत अजीब सी, और वहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड थी और कुछ लोग भी थे। तो एक रास्ता सा था, तो मेरी फ्रेंड मुझे बोली कि जाओ इस रास्ते से जाओ, तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं बहुत सोच के डरते हुए उस अजीब सा रास्ते से आगे निकली, आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी तो बहुत ही खूबसूरत पेड़, बड़े बड़े ग्रीनरी, जंगल। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे गुजरने लगी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कृष्ण भगवान जी एक पेड़ के नीचे हैं, तो मैंने उनको प्रणाम किया, जय किया। फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण जी है। और थोड़ा आगे बढ़ी तो पेड़ के नीचे जैसे विष्णु भगवान जी लेटे हुई मुद्रा में थे। तो मैं आगे बढ़ती गई सबको प्रणाम करते हुए। आगे बढ़ी तो एक अजीब सी जगह थी, रूम जैसा भी नहीं था और वहाँ पे बहुत डिम लाइट थी। तो वहाँ पे मैं जैसे पहुँची तो मैंने देखा सामने चेयर पे गुरुजी बैठे हुए हैं। उनके बगल में एक लेडी थी, कोई बहुत डिवाइन सोल सी लग रही थी। और उनके दूसरी तरफ में कोई उन्हीं की एज के कोई आदमी थे, वो भी बहुत डिवाइन सोल से लग रहे थे। तो मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा तो मैं बिल्कुल रोकर उनके चरणों में गिर पड़ी। तो मैं जैसे उनके चरणों में जाती, उससे पहले गुरुजी जैसे मुझे चिढ़ाते वैसे बोलने लगी, मेरे रोने की एक्टिंग करने लगे कि हाँ हाँ जय गुरुपा गुरुपा करते। तो मैं उनके चरणों में ऐसे गिर के बहुत रोने लगी, बहुत फूट फूट के रोने लगी, गुरुपा गुरुपा करते रोने लगी। तो फिर गुरुजी ने मुझे लिटा दिया और उन्होंने मेरे लोअर एब्डोमेन को एग्ज़ामिन किया। जैसे वो ऐसे देख रहे थे तो उनको मेरे लोअर एब्डोमेन में एक गांठ, एक ट्यूमर जैसा उनको मिला, महसूस हुआ। तो उनके बगल में जो लेडी खड़ी थी वो थोड़ा सा सकपका गई। तो गुरुजी उनको इशारे में ही मतलब शांत रहने को कहते हैं ताकि मुझे पता नहीं चले। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ अजीब सा, कुछ जादू सा ऐसे करके गुरुजी ने वो कुछ करके अपने हाथों से मेरे पेट से वो ट्यूमर निकाला। और मैं देख सकती थी संगत जी कि उनके हाथ में ट्यूमर था और उससे इतना ब्लड सा निकल रहा था और जो मांसपेशियाँ सी होती हैं वो सब लटक रही थी। और उन्होंने उसको निकाल के हटा दिया। और फिर जैसे ऑपरेशन के बाद सब ठीक किया जाता तो वो ऐसे मेरे पेट पे ऐसे उन्होंने हाथ फेर के वो ठीक हो गया। तो मीनवाइल ये सब करते करते वो लेडी बात कर रही थी मेरे बारे में, मतलब देवर प्रेजिंग मी कि शी इज़ अ वेरी गुड सोल, और वो जो साथ के वो अच्छे से रहेगी, स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, ऐसे करके उन्होंने उसको ठीक करके फिर गुरुजी महाराज मुझे बोले कि अच्छा अब आप जाओ। तो जैसे ही मैं जाने लगी तो मैं पीछे की तरफ, बैक साइड मेरे उनकी तरफ थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि रुको। मैं रुकी। उन्होंने मुझे बोला कि अपने पैर दिखाओ, अपने एड़ियाँ दिखाओ। तो मैंने हल्का सा अपने ऐसे करके ऊपर करके कपड़े उनको अपने पैर दिखाए, एड़ियाँ दिखाई।
और उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी जल्दी से मतलब आगे की तरफ चलो, एक बार बैक साइड चलो। तो मैं ऐसे ही चली। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरी दोनों एड़ियों के पास एक तो वाइट लाइट मेरे दोनों एड़ियों के पास चमकी और मैं बिल्कुल एक जगह पे खड़ी रह गई, मैं हिल नहीं पाई। और फिर मैं हिल नहीं पाई तो मैं जैसे डर गई, बहुत डर गई, बहुत सहम गई। और फिर मेरे मतलब मैंने सोते सोते ये महसूस किया सच में कि मेरी एड़ी से लेके झंझनाहट से शुरू हुई और पूरा मेरा ऊपर बॉडी तक वो झंझनाहट सी आई और मेरा बॉडी स्वेट पसीने आने लगे, स्वेटिंग होने लगा, मैं कांपने लगी, डर गई। तो अचानक से मेरी नींद टूट गई और मैं उठ के बैठ गई। मैंने रूम की लाइट ऑन करी तो टाइम 4:15 बज रहा था सुबह का। और मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के मैं कांप रही थी कि मतलब ये क्या सपना मैंने देख लिया, ये क्या हो गया। और आई वॉज़ फ्राइटेंड। तो मेरे घर में जो गुरुजी का दरबार है ड्राइंग रूम में, मैं वहाँ पर आई। वहाँ पे मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं बहुत 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 देर तक रोती रही। गुरुजी को मैंने बहुत थैंक यू बोला, बहुत शुक्राना किया। मैं इतने डरी हुई थी, मैं इतनी सरप्राइज़ थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी में शायद कहीं ना कहीं कुछ ट्यूमर हो रहा होगा, पनप रहा होगा, जो गुरुजी ने सपने में आके अपने हाथों से मेरा ऑपरेशन किया, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो मैं बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी रही, सोचती रही, रोती रही, उनको थैंक यू करती रही। सुबह सुबह का टाइम था, फिर मैं बेडरूम में गई। बहुत मुश्किल से मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे रिकॉल हुआ शादी से पहले जब मैं अपना एक दो बार अपना कुंडली दिखाई थी तो पंडित जी मुझे बोलते थे कि तुम्हारे पेट में कोई बीमारी होगी। तो फिर मुझे ये ध्यान आया, लेकिन मुझे ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तो सब देख सकते हैं, उनका इतना प्यार, उनकी इतनी कृपा रही मुझ पे और है कि उन्होंने वो तकलीफ़ का सिम्टम होने से पहले या ये सब होने से पहले उन्होंने मेरा सपने में आकर मेरा ऑपरेशन किया बाकायदा। तो मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना कम है। शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी महाराज से अभी जून जुलाई 2024 में ही जुड़ी हूँ। उनकी कृपा तो हम पे पता नहीं कब से है, हम भी नहीं जानते। लेकिन जुलाई 11 को जब मैं पहली बार 2024 को गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी ने हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाया, तो मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी ननद और उनकी बेटी, हम सब साथ थे। तो मेरी बेटी है 7th क्लास में है, उसको भी 1-1.5 साल से उसके लेफ़्ट शोल्डर पे अंदर में एक ट्यूमर था। चेकअप वेकअप कराया तो मतलब इट वाज नॉट कैंसरस, बेनाइन ट्यूमर था। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करके ही ये ठीक हो सकता है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो हमने सोचा ठीक है हम बाद में करवा लेंगे। लेकिन जब 11 जुलाई को हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद खाया बैठकर, तो उसके पहले दिन लंगर प्रसाद खाने से ही उसका ट्यूमर 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल गायब हो गया। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि हम उनका जितना शुक्रिया करें उतना ही कम है। हम कभी उनका शुक्रिया कर ही नहीं सकते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह से मुझे शुगर भी था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता था लेकिन फिर भी शुगर था, मैं एक टैबलेट खाती थी। तो जब पहली बार गुरुजी के मंदिर गए उसके बाद से ही मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने इतनी हेल्थ मेरी ब्लेस करके मुझे एक नया जीवन दिया है और मेरी बेटी का ट्यूमर ठीक किया। अभी लाइफ में स्ट्रगल है, परेशानी है, लेकिन गुरुजी का साथ इतना है, गुरुजी का प्यार इतना है, उनकी कृपा इतनी है कि एक एक दिन उनके उनके सहारे और उन्हीं के लिए ही मैं जी रही हूँ। मैं जीवन भर मेरे शरीर का एक एक रोम भी उनको थैंक यू बोलेगा तो भी कम पड़ेगा। तो गुरुजी महाराज आपसे ये अरदास है कि आप अपनी कृपा ऐसी बनाए रखिएगा, अपने चरणों में रखिए। हम अपने बच्चों को, हमारी गलतियों को हमको माफ़ कीजिएगा।
और जैसा प्यार, जैसी कृपा, जैसा आपका हमारे लिए स्नेह है, उसको बनाइए रखिएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू। जय गुरुजी।